जैसे इंडिया में आप चले जाएं, मुंबई चले जाएं तो पूछें आप कौन है, वो कहेंगे हम इंडियन है, ये नहीं कहेंगे हम महाराष्ट्रन है। आप चले जाएं कलकत्ते, वो पूछें, आप पूछे उनसे आप कौन है, वो कहेंगे हम इंडियन है, बंगाली भी हैं, मगर हम हैं इंडियन। तो नेशनल आइडेंटिटी जो है वो रियासत की आइडेंटिटी होती है। पाकिस्तानी होना चाहिए हमें बिफोर एनीथिंग एल्स। हमारा मसला ये हुआ कि 60 की दिहाई तक तो ऐसे ही था, 70 की दिहाई तक भी ऐसे ही था, 80 की दिहाई के अंदर हमें अपने सर पे खड़ा कर दिया गया। जनरल जियाउल हक साहब आ गए और उन्होंने आके ये कहा कि नहीं, हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी जो है वो इस्लाम है। उन्होंने इस्लाम को स्टेट रिलीजन बनाने की कोशिश की कि सबके ऊपर इस्लामिक आइडेंटिटी क्रिएट की जाए। अच्छा, अब ऑलरेडी यहाँ आइडेंटिटीज डेवलप हो चुकी थी, जैसे आप कहते हैं सेकेंडरी आइडेंटिटीज, जिसकी बेसिस के ऊपर एक नेशनल आइडेंटिटी बनी थी। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी, गिलगित वगैरह, वी वर पाकिस्तानीज फर्स्ट एंड देन हमारी अपनी प्रोविंशियल आइडेंटिटीज थी या लैंग्वेज आइडेंटिटीज थी। वी वर अ फेडरल स्टेट। मगर जैसे ही ये फेडरलिज्म हमारी गड़बड़ होनी शुरू हो गई, बिकॉज इकोनॉमिकली हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, स्पेशली बंगालीज को इन ईस्ट पाकिस्तान, तो वो अलग हो गए। बिकॉज हमने जबरदस्ती कोशिश की कि जो अपनी जो मदर टंग थी और जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज थी उनको हमने कोशिश की दबाने की। अगर ना दबाते तो मसला ना बनता, आप बंगाली भी रहते और पाकिस्तानी भी रहते, मगर आपने कहा नहीं, आपने वन यूनिट पहले क्रिएट कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया, हालांकि वो अंडर अयूब खान, वो आइन, पुरानी आइन के अंदर भी नहीं था ऐसे, सब अलग अलग यूनिट्स थे। तो यही दिस इज व्हाट हैपेंस, अगर आप जबरदस्ती करें ना किसी की कोशिश, जी। तो काम खराब हो जाता है। तो आपने जबरदस्ती डंडा मार के सेंट्रलाइज करके सारा कुछ, आपने कहा नहीं ये आप पाकिस्तानी हैं और उर्दू ही उर्दू है, हम उर्दू ही पढ़ाएंगे, उर्दू ही सीखेंगे। तो अब असला मसला यही बना कि हमने अपनी आइडेंटिटी को कंफ्यूज कर दिया। उसके बाद ये सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो है ज्यादा है, इनको जाहिर है जब आप जबरदस्ती करेंगे किसी चीज को तो यही होगा।